हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम करेंगे टॉप मोस्ट 10 शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मींस 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एनुअल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जनाब हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल थ्रू ल्यूकस टेस्ट। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ ल्यूकस टेस्ट। और आपको मैं ये बात बता दूँ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से है, या मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ और यही बिल्कुल लॉन्ग में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ल्यूकस टेस्ट क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड, यानी पता लगाया जाता है कि क्या यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, क्या यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद है या टर्शरी अल्कोहल मौजूद है। एंड डिस्टिंग्विश सेपरेट करना, अलग अलग बताना कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शरी कौन सी है। तो दोनों अलग वर्ड हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। बच्चों एक बात याद रखें, जब भी आपसे डिस्टिंग्विश पूछा जाए या आइडेंटिफाई पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म हुआ होता है। तो यहाँ पर ल्यूकस टेस्ट परफॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम अल्कोहल को किससे ट्रीट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं? बाय रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। देयरफॉर जो है मतलब कि एक ऑयली लेयर बन जाएगी। तो हम लिखेंगे विच फॉर्म एन ऑयली लेयर। अब ये डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, जिसमें एग्जांपल मैंने दी हुई है इथाइल अल्कोहल की, तो अगर हम उसको HCl और ZnCl2 जो है अपने एरो के ऊपर लिखना है, अगर इसको हम इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ऑयली लेयर नहीं बनती अनलेस कि हम उसे हीट करें बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी देर इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके ऑयली लेयर जो है हमारी बनती है। तो ये क्या होता है, OH ग्रुप जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है, ये इधर आ जाता है और OH जो है इसके साथ मिलकर वाटर बना देता है। ठीक है, तो ये हीट ये अपनी इस तरह से ज़रूर लिखना है। फिर देखिए जी, हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का जब रिएक्शन कराएंगे HCl और ZnCl2 के साथ, तो हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे कि एक हमारे पास ऑयली लेयर बन जाए। ठीक है, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर भी आएगा CH3, राइट। तो बेसिकली कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होती है? जिसमें कार्बन फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन और ऐसी अल्कोहल को कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा 5 से 10 मिनट में। इसी तरह से हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है? टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होती है। देखिए इसके जो 3 बॉन्ड है ना, ये डायरेक्टली 3 और कार्बन के साथ अटैच हैं। तो ये कौन सी कार्बन है? टर्शरी कार्बन। ठीक है, और इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे इनके साथ, तो इमीडिएटली फ़ौरन क्या होगा, एक ऑयली लेयर बन जाएगी हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। तो जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। तो यहाँ Cl आ गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से जो है हमारा ल्यूकस टेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन शॉर्ट भी कर लिया और यही लॉन्ग में भी आपने ऐसे ही लिखना है। थोड़ी सी उसमें आप थ्योरी डाल देंगे कि व्हेन टर्शरी अल्कोहल ट्रीटेड विद HCl एंड ZnCl2 देन ऑयली लेयर फॉर्म इमीडिएटली, फ़ौरन बन जाती है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ वाई फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर। हाँ जी, क्यों होती है फिनोल एसिडिक इन नेचर? फिनोल का आपको बच्चों फार्मूला पता होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, फिनोल क्यों होती है एसिडिक इन नेचर? इसकी एसिडिक नेचर की वजह से इसका एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। हालांकि एसिड नहीं है, मगर इसकी एसिडिक नेचर की वजह से इसको कार्बोलिक एसिड कह रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल इज़ ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की वजह से होता है। इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व्ड विद पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दस इट शो स्टेबिलिटी। जहाँ पर भी रेजोनेंस आ जाती है बेटा, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूर होती है। अब फिनॉक्साइड आयन क्या होता है?
फ़र्ज़ करें ये है आपके पास, सपोज़ करें ये आपके पास अल्कोहल, सॉरी फिनोल है। क्या है ये? फिनोल है, या इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर इसका ये प्रोटॉन रिमूव हो जाए तो क्या बन जाता है? ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। इसको कहते हैं फिनोक्साइड आयन। आयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आयन है। क्या नाम है? फिनोल से निकला हुआ है, दैट इज़ द रीज़न फिनोक्साइड आयन कहलाया। तो ये जो आयन बनता है बच्चों, इस आयन की वजह से स्टेबिलिटी आती है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन देता है। ये देखें, ये फिनोक्साइड आयन था, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा, चौथा और 5वां। इन स्ट्रक्चर्स को याद करने की ट्रिक देखें। आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, जो सेंटर वाला होगा ना, आपने यहाँ पे माइनस इस तरह से लगा देना। याद करने का मेथड बता रही हूँ, जब आप लिखोगे तो कैसे इसको याद करोगे। तो यहाँ आपने माइनस लगा दिया, ठीक है। एक माइनस आपने यहाँ लगाना है, एक माइनस आपने यहाँ लगाना है और एक माइनस इस वाली पे लगाना है। यानी सेंटर वाली पे एक नीचे लगा दिया आपने, देन एक ऊपर लगाया और एक यहाँ लगाया। इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। ये आप देख लो कि ट्रायंगल फॉर्म में जो है, पहले नीचे जो सेंटर वाला है उसके सबसे नीचे और जो साइड वाले हैं उसके उधर ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगाया, राइट। और आपने बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है वहाँ आपने बॉन्ड बनाना है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसके साथ आपने ये ऐसे बॉन्ड बनाना है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ यहाँ नहीं बनाओगे बल्कि यहाँ बनाओगे। तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ नहीं बनाओगे बल्कि यहाँ बनाओगे। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आसपास वाले दोनों अपने छोड़ देने हैं, ठीक है। यहाँ नहीं बनाना है, सॉरी यहाँ नहीं बनाना आपने, बल्कि यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है, ठीक है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड। 1-2 दफ़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आएंगे आपके पास, आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेटा ये इस तरह से होगा, राइट। अब आप देखें ये जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ। ये बन रहा है क्यों? क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ। ये बन रहा है क्यों? क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ। ये पहले इंडिकेट करेगा कि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप पे दिखाएगा कि ये नेगेटिव हो गया। और अगेन ये जो है यहाँ जा रहा है, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। इधर जो है पूरे 3 हैं, राइट। तीनों बॉन्ड है, जो सेंटर में है वो 2-2 हैं। और आप तरतीब देख लेंगे किस तरह से हैं। तो बस ये जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग के आप निशान लगाएं। ये होती है रेजोनेटिंग का निशान, डबल हेडेड एरो, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 3 4 और 5। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी आपको, तो ये आपसे हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कुछ बच्चों को, तो वो यहाँ फिक्स ना हो जाए कि हमसे तो ये हो ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ के अगले जो क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको करो। आप हमेशा एक बात याद रखो, सबसे पहले आसान चीज़ें याद करो, कहीं पे रुकना नहीं है आपने। अगर आपको ये लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो आप रुक गए हो, नहीं रुकना नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको एंड पे कर लेना। आपने रुकना नहीं है, बस ये इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से फिनोक्साइड आयन जो है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये है असल कहानी कि फिनोल क्यों होता है एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फार्मूलाज ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। बेसिकली ये क्या होता है? 3 कार्बन वाला एसिड होता है। तो देखें 1 2 3 कार्बन प्रोपानोइक एसिड और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा हुआ। इसी तरह से टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड में क्या होता है? 2 C डबल बॉन्ड OH यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं और 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। तो याद करने का आप तरीका देखिए, आपने लिखी है 2 कार्बन, ठीक है, और उसके बाद 2 H यहाँ जोड़ दें और 2 जो है कार्बोक्सिलिक यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? इसका नाम बनेगा, यहाँ से अगर हम काउंटिंग शुरू करें 2 3 1 2 3 एंड 4, तो 2 और 3
पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हैं इसीलिए 2,3 डाई हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, यानी ये इसका फार्मूला है टार्टेरिक एसिड का। आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली आपको इसका जस्ट जो है इसका फार्मूला याद होना चाहिए, सॉरी ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बेशक आप ये ना भी करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये याद नहीं हो लेकिन जब ये सामने आए तो पता चल जाए कि हाँ जी टार्टेरिक एसिड है और ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल एंड इथाइल अल्कोहल, यानी मेथनॉल और एथनॉल को आपस में आपने बताना है कि दोनों डिफरेंट कैसे हैं। तो दोनों का आप जो टेस्ट कराते हैं, अगेन आ गया ना आइडेंटिफिकेशन, है ना, डिफरेंस बताएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था टेस्ट का पूछेंगे, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयोडो का मतलब है आयोडीन होगी, साथ में NaOH बेस लगा देते हैं। तो देखिए मेथनॉल का जब रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो नो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, लेकिन जब एथनॉल का कराते हैं रिएक्शन तो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं CHI3 की फॉर्म में, ठीक है। और जो बाकी प्रोडक्ट है ये बच्चों को याद करने में बड़ा मसला होता है, ये तो याद हो जाता है CHI3, लेकिन ये याद नहीं होता। तो इसको याद करने का तरीका देखो, अगर आप इसको उर्दू में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, CHHONA, छूना। क्या ये बन रहा है छूना? हाँ जी बन रहा है। छूना नहीं, ये छूना नहीं, देखो छूना नहीं, NaI नहीं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली ट्रिक जो है, ये ट्रिक इस्तेमाल हुई और आपको ये याद हो गया, ठीक है। और ये है आपका, अच्छा बच्चों को ना समटाइम भूल जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, मेथनॉल के साथ लिख देते हैं येलो प्रेसिपिटेट और एथनॉल के साथ उल्टा कर देते हैं, सिस्टम ही उल्टा कर देते हैं पूरा, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो ऐसा नहीं करना। आप क्या ट्रिक यहाँ पर लगाएं कि हमें याद रहे कि एथनॉल देता है मेथनॉल नहीं देता। तो उसकी ट्रिक ये है कि ये एथनॉल है ना, एथनॉल, तो ये कुछ अजीब सा लफ्ज़ जो है प्रोनाउंस कर रहा है, एथा, एथे, ठीक है, एथे, एथे रख, वो एक सॉन्ग भी है ना, साडा हक एथे रख, तो ये वही एथे रख। क्या एथे रख? येलो प्रेसिपिटेट, यानी येलो प्रेसिपिटेट एथे रख। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि एथनॉल एथे रख से येलो प्रेसिपिटेट ये देगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और गिव एग्जांपल। मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक का मतलब होता है OH। तो जिसमें जिस अल्कोहल में एक OH होगा वो मोनोहाइड्रिक है, जिस अल्कोहल में पॉली एक से ज़्यादा होंगे, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, हाइड्रिक OH होंगे तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगी। एग्जाम्पल देखो पहले ये देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स विच कंटेन 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ये मेथनॉल और एथनॉल की आपने इसमें एग्जाम्पल दे देनी है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो अल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें एग्जांपल देखो आपके पास कौन सी हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपने पहले भी पढ़ी है, चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको कराया है। इथाइलिन ग्लाइकोल का ये फार्मूला होता है जो बार्ज रिएजेंट से आप बना रहे थे, जिसमें आप इथीन को कन्वर्ट कर रहे थे। देखिए हमारी यहाँ पे क्या ट्रिक हुई, रिवीजन हो गई। तो जब इसकी आपने स्ट्रॉन्ग KMnO4 1% याद आया, KMnO4 सोल्यूशन बार्ज रिएजेंट इसको कहते हैं, इसे जब इसका रिएक्शन कराया था तो हमारे पास ये आया था इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसमें 2 H हैं। और इसी तरह से ग्लिसरॉल का फार्मूला याद रखो, ग्लिसरॉल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन होती है बेसिकली, तो ये वाला फार्मूला होता है जिसमें 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। अच्छा छठा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी पूछा जाए ना कि कोई चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ से, कोई भी कंपाउंड किसी भी दूसरे कंपाउंड से क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, या वो लिक्विड क्यों है, मतलब कंपैरिजन पूछा जाए जिसमें फिज़िकल स्टेट का पूछा जा रहा हो बेसिकली। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिज़िकल स्टेट होती है, लिक्विड फिज़िकल स्टेट होती है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथनॉल। तो क्यों होता है, पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री होता है जबकि एथनॉल का 76 डिग्री सेल्सियस होता है, क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल इज़ अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस। तो बेसिकली दोनों में एक ही आंसर है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक पहले का आंसर देखते हैं कि रीज़न दैट इथाइल अल्कोहल इज़ लिक्विड, तो उसकी क्या रीज़न है, इन इथाइल अल्कोहल देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और नंबर 2 पर है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। 10 इथाइल अल्कोहल इज़ लिक्विड। तो आपने एक इथाइल अल्कोहल का जो है मॉलिक्यूल ज़रा ऊपर बनाना है, एक मिथाइल अल्कोहल ज़रा नीचे बनाना है, ताकि इसके ओ के सामने इसका एच आ जाए और आपने एक हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर देना है, राइट। फिर आप कहोगे लेकिन ये प्रोसेस क्योंकि मिथाइल क्लोराइड में नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सो CH3Cl, CH3 मिथाइल क्लोराइड इज गैस इन इट्स फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट देखो दूसरे का आंसर, वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। हायर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का भी बताया 100 डिग्री होता है और एथेनॉल का 76 to 78 या इसी तरह से होता है। तो इसमें आपने बताना है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि 1 एथेनॉल फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी वाटर 2 बना रहा है और एथेनॉल 1 बना रहा है। सो वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप दिखाओ, आपने क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल को बना लेना है ऐसे, एक को बनाना है यहाँ पर और एक को बनाना है यहाँ पर, ताकि ऑक्सीजन बीच में आए और उसके सामने आमने सामने क्या हो, 2 हाइड्रोजन हो। आपने शो कर देनी है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। अभी इसका मैंने आपको बताया इथाइल अल्कोहल का कि एक ज़रा सा ऊपर बनाए, एक ज़रा सा नीचे और एक हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर दें। ये ज़रूर बनाना है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो आपको जो है वो फुल मार्क्स दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन। बताएं जी क्यों नहीं प्रिपेयर होती फर्मेंटेशन से, या वो ये भी कह सकता है वाई, या कह सकते हैं जस्टिफाई करें, मतलब इन सब का मतलब एक ही है। तो आपने कहना है कि अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, जो हम फर्मेंटेशन मेथड करते हैं उससे जो अल्कोहल बनती है वो ओनली 12% होती है। चलें जी देखें, अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इज़ ओनली 12%, सिर्फ हमें 12% हासिल होती है, एंड नेवर एक्सीड, और नहीं बढ़ती 14% से आगे। क्यों? बिकॉज इंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो आपका एक्चुअल आंसर ये है कि इंजाइम बिकम इनएक्टिव। आप ये लिखना है तो एग्जामिनर ने आपको मार्क्स दे देने। अब इस प्रॉब्लम अगर यहाँ तक लिखो दैट्स इनफ। अगर आपने आगे लिखना है तो आप आगे लिख सकते हो कि सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन क्या है, फिर हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे मिलती है। तो अगर हम करें थ्रू रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो हम क्या करें, रीडिस्टिलेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तो हमें क्या मिलती है, टू गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल, राइट। तो इस तरह से हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखें, राइट द फार्मूलाज ऑफ कार्बोलिक एसिड। पीछे मैं बता चुकी हूँ फिनोल को कहते हैं, और पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्रिक एसिड बेसिकली TNP होता है, दैट इज़ ट्राई नाइट्रोफिनोल। यानी आपने फिनोल बनाया, ठीक है, ये देखें फिनोल बनाया आपने, फिनोल के 2, 4 और 6 पोजीशन पर NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो ये पिक्रिक एसिड का फार्मूला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल फॉर MCQ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, राइट डाउज मेथड। अरे ये डाउज मेथड क्या होता है, हमने तो इससे मिलता जुलता पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, 1 में या 2 में, चैप्टर नंबर 2 में, उसमें डाउन्स मेथड के थ्रू, सॉरी डाउन सेल के थ्रू आपने NaCl प्रोड्यूस करनी थी। आपको याद आया, कमर्शियली आपने प्रिपेयर करनी थी डाउन सेल के थ्रू NaCl। तो यहाँ पे देखिए आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो डाउज है ये भी साइंसदान का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। राइट डाउज मेथड टू प्रिपेयर फिनोल, या फिर वो आपसे कहें कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, ये सारे एक ही क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, मैं तो क्वेश्चन इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये है। एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं करना, एग्जाम में जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर देना है, दैट्स एनफ फॉर राइट द आंसर, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ से। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको देने के लिए लिखा है ना, आपने वहाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है जी। डाउज मेथड बेसिकली क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से हम प्रोड्यूस करते हैं फिनोल। कैसे, देखो, इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH एट, ये थोड़ी सी आपकी कंडीशंस हैं, 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यानी टेम्परेचर होता है, और 150 ATM प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है 1 ATM। देन फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको फिर हम फर्दर किससे ट्रीट कराते हैं, HCl से। अब देखो क्लोरोबेंजीन है, आपने इनके साथ
रिएक्शन कराया तो आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बना। फिनोक्साइड पीछे भी मैंने बताया था, तो ये होता है फिनोक्साइड। अगर इसके साथ सोडियम जोड़ दिया जाए, दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम फिनोक्साइड। इसका हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो क्या होगा, NaCl मिलके Na और Cl मिलकर NaCl बना देगा और ये H इसके पास चला जाएगा और आपके पास फिनोल जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मिथाइलेटेड सिप्रिट, आपसे पूछा जा सकता है, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो आपने आंसर में लिखना है द एडिशन ऑफ 10% मेथनॉल। ये याद रखना है, ये मेथनॉल ऐड करना है आपने। क्या ऐड करना है, मेथनॉल। मेथनॉल इन एथनॉल टू अवॉइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। बेसिकली क्या होता है, एथनॉल जो हम फर्मेंटेशन के ज़रिए से बनाते हैं, एथनॉल ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी काम आती है ये। तो इस ड्रिंकिंग, जिसको हम उर्दू में शराब कहते हैं, बेसिकली ये वो होती है। तो इसको हमने अवॉइड करना है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो हम क्या करते हैं, 10% इसमें मेथनॉल मिला देते हैं। दस अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड सिप्रेट, क्योंकि इसमें अब मेथनॉल मिल गया, दैट इज़ द रीज़न इसको अब कहेंगे मिथाइलेटेड सिप्रेट। अगर हमारे पास मेथनॉल नहीं है तो हम एसीटोन और पिरिडीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पज़ एज वेल। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे तो मैंने 10 बताने थे, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है कि राइट द यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। बहुत आसान है, अभी मैंने बताया इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ एंड सॉल्वेंट पर्पज़, एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। यूज़ इन मेडिसन, यूज़ एज प्रिजर्वेटिव, यानी कि चीज़ों को सेफ करने के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, हाउ इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड फॉर मोलेसिस और स्टार्च। तो बेसिकली फर्मेंटेशन आपका यही इंपॉर्टेंट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकस टेस्ट, ये हम ऑलरेडी शॉर्ट में कवर कर चुके हैं। डाउज मेथड ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो ये दोनों हमारे शॉर्ट में भी हो गए, लॉन्ग में भी हो गए। तो आप बस इसको प्रिपेयर कर लो, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इसमें एंजाइम्स है जो बच्चों को याद नहीं रहते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, चलें जी, गुड बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो।